स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज की बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आज की क्लास में बच्चों हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे कवर निर्देशन के क्षेत्र। स्कोप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, देखिए बच्चों, निर्देशन के क्षेत्र से संबंधित मैंने आपको प्रॉक्टर महोदय के अनुसार निर्देशन के क्षेत्र उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया है निर्देशन के क्षेत्र को, तथा मैंने आपको बीवर महोदय के अनुसार आपको बताया है कि निर्देशन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शिक्षा शास्त्री पीटरसन महोदय ने पीटरसन महोदय द्वारा दी गई निर्देशन के क्षेत्र पीटरसन महोदय ने निर्देशन का कौन कौन सा क्षेत्र बताया है। तो देखिए बच्चों, इसलिए मैं आपको मैंने प्रॉक्टर महोदय के अनुसार भी बताया, मैंने आपको बीवर महोदय के अनुसार भी बताया और पीटरसन महोदय के अनुसार भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों का के थ्रू पूछा जाता है कि इनके अनुसार निर्देशन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो पीटरसन महोदय ने शिक्षा के निर्देशन के क्षेत्र बहुत ही सीमित बताए हैं। उन्होंने बताया है कि निर्देशन का क्षेत्र कौन सा होता है। एक तो शैक्षिक निर्देशन की बात उन्होंने की है कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन देना बहुत आवश्यक है और निर्देशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा उन्होंने बताया व्यवसायिक निर्देशन की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी बच्चों को व्यवसाय चुनने के भी क्षेत्र में निर्देशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो निर्देशन की भूमिका, अहम भूमिका है व्यवसाय को चुनने में। उसके बाद है तीसरा बच्चों व्यक्तिगत निर्देशन। तो व्यक्तिगत निर्देशन भी उन्होंने बताया है कि पर्सनल बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति और बालक के सामने होती हैं, जिसको समाधान करने में उसकी मदद कौन करता है? निर्देशनदाता उसकी मदद करता है। तो इन्होंने केवल हमारे पीटरसन महोदय ने यही 3 क्षेत्र बताए हैं निर्देशन के। कौन कौन से? एजुकेशनल क्षेत्र, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, अब देखिए एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस में उन्होंने क्या बताया है बच्चों? उन्होंने कहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में सबसे पहले तो विषय चयन करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। किसमें पड़ती है? विषय को चयन करने में। उसके बाद अगर हम देखें तो अध्ययन विधियों तथा पद्धतियों के
चयन में, एजुकेशनल गाइडेंस कहां पर पड़ती है? विषय चयन करने में, दूसरा अध्ययन विधियों तथा पद्धतियों के चयन में मदद करती है। उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण से संबंधित निर्णय लेने में, प्रशिक्षण से संबंधित निर्णय लेने में। उसके बाद जो भी एजुकेशनल कठिनाइयां आती हैं तो कठिनाइयों के समाधान के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये शैक्षिक एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक जिसको हम कहते हैं शैक्षिक निर्देशन, तो शैक्षिक निर्देशन में विषय चयन करने में मदद करते हैं कौन? निर्देशनदाता। अध्ययन विधियों तथा पद्धतियों के चयन में मदद करते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित, किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित निर्णय लेने में निर्देशनदाता बालकों को मदद करते हैं, सहायता देते हैं। तथा किसी भी प्रकार की शैक्षणिक कठिनाइयों के समाधान के लिए हमारी बच्चों की या जिसकी भी समस्या है, बालक की जिस भी बालक की समस्या है, उनके समस्या का समाधान करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये हुआ हमारा बच्चों शैक्षिक निर्देशन। अब दूसरा है हमारा वोकेशनल, वोकेशनल गाइडेंस। जिसको कि हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक निर्देशन। अब इसमें क्या क्या मदद करते हैं हमारे निर्देशनदाता बालकों की? तो सबसे पहले व्यवसाय के चयन में, कौन सा व्यवसाय लेना है इसके चयन में मदद करते हैं। व्यवसाय चयन में निर्देशनदाता हमारी सहायता करते हैं। दूसरा, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी देने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय चयन में सहायता करते हैं, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी देने में सहायता करते हैं, रोजगार अवसरों की जानकारी देने में मदद करते हैं। रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, इसकी भी बात निर्देशनदाता ही हमारी मदद करता है। बच्चों की मदद कौन करता है? निर्देशनदाता। ठीक है, तो रोजगार के अवसरों की जानकारी देने में भी मदद करते हैं और बालकों के रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्यों का चयन करने में भी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर व्यवसायिक निर्देशन हम देखें तो व्यवसायिक निर्देशन के क्षेत्र में हमारे निर्देशनदाता क्या करते हैं? बालकों को व्यवसाय चयन में मदद करते हैं, व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रशिक्षण की जानकारी देते हैं, रोजगार के अवसरों की जानकारी देते हैं,
ठीक है, बालकों के रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्यों का चयन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से देखिए कि उन्होंने बताया, हमारे पीटरसन महोदय ने बताया कि व्यवसायिक क्षेत्र में हमारी निर्देशनदाता किस तरह से मदद करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है बच्चों, जो उन्होंने तीसरा दिया है, वो क्या दिया है? पर्सनल, व्यक्तिगत गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। अब पर्सनल गाइडेंस में उन्होंने कौन कौन सी चीजें बताई है? पर्सनल गाइडेंस में उन्होंने बताया है कि बालकों का क्या? आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण, तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हैं इसको विकसित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप विकसित भी डाल सकते हैं, विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए। ठीक है, तो आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण तथा आत्मविश्वास विकसित करने के लिए। दूसरा, परिवार, समाज तथा सहपाठियों के बीच स्वयं को समायोजित करने के लिए। खुद को किस तरह से समायोजित करना है? समायोजन के लिए मैंने आपको बताया था कि समायोजन के लिए भी निर्देशनदाता अपने बालकों को समय समय पर निर्देशन प्रदान करता है। तो परिवार में रहकर के हम खुद को किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, समाज में रहकर के हम खुद को किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, तथा सहपाठियों के बीच में हम स्वयं को किस तरह से समायोजित करें, इसके लिए भी हमारी मदद कौन करता है? निर्देशनदाता मदद हमारी करते हैं। फिर है घरेलू समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, घरेलू समस्याओं के समाधान हेतु घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। संबंध विच्छेद है, प्रेम विवाह है, घर का कलह है, शादी ना होना, बच्चे ना होना, घर में आर्थिक स्थिति घर की सही ना होना, इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के सामने आती हैं। तो उसके निवारण के लिए भी कौन मदद करता है? हमारे निर्देशनदाता मदद करते हैं। तो बच्चों, पीटरसन महोदय ने इन्हीं 3 क्षेत्रों की बात की है, शैक्षिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और व्यक्तिगत क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।